ब्रह्म शक्ति इस शरीर के अंदर, मिट्टी के अंदर वही माता बैठी हुई है, प्रकृति बैठी हुई है, जो इस मिट्टी को ये सब शक्ति दे रही है, सोचने की, देखने की, सुनने की। तो वो हंसती है कि इसे, इस मूर्ख को अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं भी दिखाई नहीं दे रही हूं, मुझे तो ये जानता ही नहीं है। है? तो वो हंसती है। वास्तव में ये शरीर मिट्टी ही तो है, जो मृत्यु के उपरांत मिट्टी में मिल जाता है। फिर भी मनुष्य इस पर गर्व करता है और सभी भौतिक पदार्थों पर अपना अधिकार जमाना चाहता है। कितनी हवस बढ़ जाती है आदमी के अंदर। पूरा संसार भी अगर एक के नाम हो जाए फिर भी उसकी हवस नहीं घटेगी, पूर्ति नहीं पड़ेगी उसकी। ये जी ऐसा है, जी ऐसा है, हवसी है, इसलिए इसको सीमित रहना चाहिए, कहीं हवस न बढ़ जाए। और इसके अंदर, मिट्टी के अंदर जो प्रकृति है, इसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए, इसको नमन करना चाहिए और इसका आदर करना चाहिए, प्रकृति का आदर करना चाहिए। प्रकृति ये कहती है शांत रहो, जी से शुद्ध रहो, विवेकवान बन के रहो, ऊंची सोच बना के रखो, जन कल्याण की भावना रखो, संतोष रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। प्रकृति कहती है, माता कहती है इस बात को कि मन से शुद्ध रहो, बुद्धि से शुद्ध रहो, सोच से ऊंचे रहो, जन कल्याण के कर्म करो, मैं तुम्हारे साथ। लेकिन तू बैठी रहे अपना, मैं सब कर लूंगा, ये कहेगा, ये सोचेगा, तो उसमें वो आदमी ऊंचा नहीं है। जो निष्काम भावी आदमी नहीं है, जो जीव निष्कामी नहीं है, वो छोटा होता है, बड़ा नहीं होता। जो निष्काम भावी है वही बड़ा होता है। निष्काम भावी, जिसके अंदर स्वार्थ की भावना नहीं है, वो बड़ा होता है। निष्कामी पुरुष, निष्कामी जीव ऊंची सोच वाला होता है, मां भगवती को, प्रकृति को प्यारा होता है, उसका अवश्य ही मोक्ष होता है। जो निष्काम भावी होता है, जो स्वार्थ भाव से जीवन तय नहीं कर रहा है, निष्काम भाव से कर रहा है, परोपकार भाव से कर रहा है, किसी को राह रास्ता दिखा रहा है, या किसी गिरे हुए को उठा रहा है, या किसी भूखे को अन्न दे रहा है, खिला रहा है, उसका अवश्य ही माता रानी साथ देती है और अपने लोक में ले जाती है। निश्चय ही उसका मोक्ष होता है, निश्चय ही होता है, क्योंकि उसका माता ने, ब्रह्म शक्ति ने साथ दिया है। वही ब्रह्म है, वही शक्ति है, वही शक्ति है, वही ब्रह्म है। दोनों का मतलब एक ही है। जो इस शरीर के अंदर प्रकृति वास कर रही है, वो ही इस जीव की प्रवृत्ति बनती है, चाहे तो शुद्ध प्रवृत्ति या व्यर्थ प्रवृत्ति। ये प्रकृति ही जीव को उसके अनुसार है, उसका नरक और मोक्ष बनाती है। ये शरीर तो पानी के बुलबुले की तरह, ये मिट्टी तो खिंड पिंड हो जाएगी। जो पल भर के लिए अपनी चमक बिखेर कर नष्ट हो जाता है, जो पल भर के लिए अपनी चमक बिखेरता है, मैं इतना हट्टा कट्टा हूं, मोटी मोटी बाजू हो जाती हैं, वो करता है, क्या होते हैं ये, जिम करते हैं, जिम करते हैं, दिखावे के लिए, ये ढोंग है, अपनी बॉडी दिखाने के लिए जिम करते हैं, दिखावे के लिए करते हैं, शरीर को फुलाने के लिए करते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए करते हैं, पेट भरने के लिए करते हैं जिम। पाउडर खाते हैं, पाउडर खाते हैं, मोटे हो जाएं हम, बॉडी हमारी फूल जाए, हमें पहलवान कहें, हमें इनाम मिले, हमें
इनाम मिले। तो ये शरीर तो पानी के बुलबुले की तरह है, जो पल भर के लिए अपनी चमक बिखेर कर नष्ट हो जाता है। वे न जाने किस किस को जीतने की कल्पना करते रहते हैं, सारी पृथ्वी और उसकी संपदा को अपना बनाना चाहते हैं। उस समय वे यह भूल जाते हैं कि काल उनके सिर पर हर पर मंडराता रहता है। वो ये भूल जाते हैं। माँ कह रही है, माँ हंस रही है, अंदर प्रकृति हंस रही है। ये भूल जाता है कि उसके सिर पे काल मंडरा रहा है, उसकी अशुद्धि से, उसके कुकर्मों से, उसके स्वार्थ से उसके सिर पर काल बनता चला जा रहा है, वो मंडराता रहता है। इसलिए आदमी को निष्काम, जो माता कहती है, जो निष्काम भावी होता है, निस्वार्थ, अच्छी सोच वाला, ऊंची सोच वाला, शुद्ध बुद्धि वाला, नियम धर्मी, वो मेरा ही तो बेटा होता है। सत्कर्मी मेरा बेटा होता है, नियम धर्मी मेरा बेटा होता है, और स्वार्थी, न्यून सोच वाला, कुकर्मी, पाखंडी मेरा नहीं, मेरा नहीं, मृत्यु का बेटा होता है, काल का बेटा होता है। वो उसके मुख में समा जाता है और मैं उसको लाड़ लड़ाती हूँ, अपनी गोद बैठाती हूँ, अपने घर ले जाती हूँ। माता तो ये कहती है और काल मृत्यु ये कहती है कि वो मेरा बेटा है, जन्म हमारा। पृथ्वी कहती है कि बड़े बड़े वीर और उनके पुत्र मुझे जीतने के लिए आए। पृथ्वी कह रही है इस बात को, और मुझे ज्यों की त्यों छोड़कर वही चले गए जहां से वे आए थे। बड़े बड़े वीर, सिकंदर जैसे, सिकंदर जैसे सब कुछ जीत जात के जब वो मरा तो हाथ दिखा के गया कि भाई मैंने इतना मतलब जो है पूरे संसार को जीत लिया, लेकिन जा रहा हूं तो कुछ भी नहीं लेके जा रहा, खाली हाथ जा रहा हूं। और बड़ी दुर्दशा हुई उसकी, बड़ी दुर्दशा, लास्ट टाइम में बड़ी दुर्दशा हुई, क्योंकि उसने बड़ा छल, कपट, मार काट, ये सब कुछ किया, तब संसार का राजा बना सिकंदर। लेकिन लास्ट में उसकी बड़ी दुर्दशा हुई। तब उसने कहा कि भाई मैंने अच्छा नहीं किया, मैंने न जाने कितने देशों को, देश में रहने वाले देशवासियों को कष्ट पहुंचाया अपने स्वार्थ में। लेकिन वो मैंने अच्छा नहीं किया था। उसे लास्ट में अकल आई थी कि मैं तो ये सब कुछ इकट्ठा करके व्यर्थ में ही जा रहा हूं, मेरी तो दुर्दशा हो रही है, बीमार होके जा रहा हूं। अब वो धन मुझे क्यों नहीं निरोग कर रहा है, अब मुझे मृत्यु से क्यों नहीं बचा रहा है, जिसके लिए मैंने ये सब कर्म किया, आज वो मेरा साथ क्यों नहीं कर दे रहा है। मैंने तो व्यर्थ ही वो कुकर्म किए थे। बाद में उसको ये बात याद आती है। तो वे मुझे अपने साथ नहीं ले जा सके, खाली हाथ यहाँ आए थे और खाली हाथ ही यहाँ से चलते बने। वे जीवन भर आपस में अपने लिए लड़ते मरते रहे, स्वार्थ के लिए, अपने हवस की खोपड़ी के लिए मरते। हाँ। पर क्या मिला उन्हें, सभी मृत्यु के ग्रास बन गए। उनको मिला क्या, कुछ नहीं मिला उनको। ये कलियुगी जीव की दशा होती है, कुछ नहीं मिलता, सब कुछ यहीं छोड़ जाते हैं
और बुरे बन करके मृत्यु के मुंह में चले जाते हैं, बुरे बन करके। इसलिए बुराई कमाने से क्या फायदा हुआ? जीव को ऊंची सोच वाला बनना चाहिए, ज्ञानी विवेकवान बनना चाहिए। अपनी बुद्धि को शुद्ध बनाने का प्रयत्न करो, जिसमें से किसी के प्रति कोई दुष्विचार न हो, किसी की आत्मा को कष्ट पहुंचाने का भाव न हो, जो सही राह पर ले जाती हो बुद्धि, ऐसी बनाओ। मन को स्वार्थ में मत डालो, निष्काम भाव, तो तुम्हारी माता तुम्हारी मदद करेगी। ये धरती माता, ये प्रकृति माता तुम्हारी मदद करेगी, जो निष्काम भाव से जीता है। कर्म करो, कर्म करने के लिए मना नहीं करती है वो, लेकिन नियम धर्म से जीवन जियो और अपनी बुद्धि, सोच और मन को निष्काम भाव बनाओ, तब उससे कर्म करो। मेहनत करके अपना परिवार चलाओ, खुद को चलाओ, तो उसकी साथी मैं होती, उसकी साथी मैं होती हूं। जो अपनी शुद्ध बुद्धि, शुद्ध विचार, शुद्ध मन, शुद्ध भाव से शुद्ध कर्म करता है, निष्काम भाव से कर्म करता है, उसका साथ मैं देती हूं। और जो हवस की खोपड़ी के लिए कुकर्म करके, पाखंड करके, कष्ट पहुंचा करके, लूट मार करके इकट्ठा करता है, उनको क्या मिलता है? कुछ नहीं, बुराई मिलती है उनको, नरक मिलता है उनको, मृत्यु मिलती है उनको, खाली हाथ जाते हैं यहां से, और मुझे भी अच्छे नहीं लगते, उनको कुछ नहीं मिलता है। तो दो तरह का जीवन हो गया, एक तो कलयुगी जीवन। अब ये उपाय है कि आदमी को शुद्ध बुद्धि, शुद्ध मन, शुद्ध भाव, शुद्ध सोच से निष्काम भाव जीवन तय करना चाहिए। उसमें जरा भी लाल लपेट नहीं रहनी चाहिए। ये तो मेरे हाथ में है सृष्टि, उस जीव के हाथ में नहीं है, लेकिन मैं उसका ये रोक टोक रास्ता नहीं रोकती हूँ। वो जैसे रास्ते पर जा रहा जाने देती हूँ, वो सफर तो अपने आप तय करेगा, मैं उसके साथ साथ नहीं जाती हूँ। मैं तो देखती रहती हूँ कि ये कैसे रास्ते पर जा रहा है, जो जैसे रास्ते पर जाता है जाने देती हूँ, और फिर वैसा ही उसका परिणाम बना देती हूँ। जेल भी मैं ही भेजती हूँ, हार जीत भी मैं ही कराती हूँ, और उसका जन्म भी मैं ही देती हूँ, और पालन पोषण भी मैं ही करती हूँ, सब कुछ मैं ही करती हूँ, और मैं ही जन्म मरण बन करके उसकी मृत्यु भी मैं ही बनती हूँ। तो इसलिए इस जीव के ऊपर निर्भर करता है निष्काम भाव जीवन, जिसमें कोई भी गंदगी, कोई भी त्रुटि, कोई भी अधर्म न हो, ऐसा जीवन आदमी को जीना चाहिए। तो उसमें वो परमात्मा ब्रह्म की शक्ति यानी ब्रह्म सहायक होता है, वही उसके लोक में रहने का अधिकारी होता है। अभी तो ये सब दिखाई दे रहा है उसको, अपने घमंड में चूर है। मैं पहलवान हूं, मैं वो करता हूं, जिम करता हूं, मैं वो पाउडर खाता हूं, लोग भाग, तो वो किस लिए कर रहा है? खाली पेट, उस प्रभु को, उस परमात्मा को भूल करके, खाली मैं भूल में अपने पेट पालने का स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, केवल पेट पालने का स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, और कुछ नहीं कर रहा है। उसे भगवान पे भरोसा नहीं है, ऐसे आदमी को भगवान पे भरोसा नहीं होता है। इसलिए आदमी को भगवान पे भरोसा रख करके निष्काम भाव से ऐसा जीवन जीना चाहिए जिससे कि परमात्मा उसकी मदद करे, परमात्मा उसकी मदद करे। और तुम देखते हो कि हर आदमी का जीवन अलग अलग होता है, किसी का जीवन